गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर पेज टॉक्स विद योगेश माहेश्वरी। आज बात करेंगे स्विगी आईपीओ के बारे में। और जैसा कि आपको टी शर्ट से नज़र आ रहा है कि ये स्विगी की टी शर्ट है, तो आप समझ चुके होंगे मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय भी हूँ। तो इस आईपीओ के लिए मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, नहीं देना चाहता हूँ। ये बस एक एनालिसिस है और रिव्यू है आईपीओ का, नथिंग एल्स। लगाना है नहीं है वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, मेरा इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बात अगर स्विगी कंपनी की जाए तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और यह कंपनी बेसिकली एक एप्लीकेशन के द्वारा सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर किसी भी फूड को सर्च करके उसका ऑर्डर करके और उसका पेमेंट कर सकते हो एक ही एप्लीकेशन में। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं किसी और एप्लीकेशन में। और बात की जाए तो इसने 2020 में उसी के साथ अपना एक इंस्टामार्ट नया ओपन कर दिया, जिसमें आप घर पे ग्रोसरी और हाउस होल्ड गुड्स वगैरह मंगा सकते हो। तो यह काफ़ी लोगों के लिए इजी टू यूज़ भी है और घर के काम काज के लिए, और किसी के पास जिसके पास टाइम नहीं होता है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। यह उनका टाइम बचाती है और आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। स्विगी कंपनी की बात की जाए तो इसकी 5 बिजनेस यूनिट्स है। पहली है स्विगी, जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी करती है। सेकंड है डाइन आउट, जो कि आप किसी रेस्टोरेंट्स की टेबल बुक कर सकते हैं, जो कि डाइन आउट पे अवेलेबल है और उस पर अच्छे खासे ऑफर्स भी पा सकते हैं और बेस्ट रेट में। और थर्ड अगर बात की जाए तो स्टेप इन आउट, मतलब कंपनी के कुछ इवेंट्स होते हैं जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, वो डाइन आउट में ही काउंट होती है लेकिन एक अलग एंटिटी है। और बात की जाए नेक्स्ट इंस्टामार्ट बेसिकली आपके घर में जो भी ग्रोसरी आइटम वगैरह काम आते हैं वो आप इंस्टामार्ट से मंगा सकते हो, जो कि आपको काफ़ी सस्ते और अच्छी रेट में मिलते हैं, ऐसा कंपनी का दावा है। और वहीं अगर बात की जाए तो पांचवी एंटिटी की, तो स्विगी जिनी और मिनी। स्विगी जिनी और मिनीज की बात की जाए तो यह कंपनी आपके ही प्रोडक्ट को आपके ही घर से पिकअप करके और कहीं और ड्रॉप आउट कर सकती है। मतलब यह पिकअप और ड्रॉप आउट लाइक इसे कुरियर सर्विस की तरह ले सकते हैं, ये वो भी काम करती है। तो इसकी टोटल 5 एंटिटीज़ है, स्विगी, डाइन आउट, स्टेप इन आउट और इंस्टामार्ट और स्विगी जिनी मिनीज। बात अगर आईपीओ की डिटेल्स की जाए तो कंपनी अपने ऑफर ओपन कर रही है 6 नवंबर को और क्लोज कर रही है 8 नवंबर को, जिसके अलॉटमेंट की डेट है 11 नवंबर और लिस्टिंग की डेट है 13 नवंबर। और इश्यू की बात की जाए तो टोटल इश्यू साइज है 11,300 करोड़ का, और जिसमें 4500 करोड़ फ्रेश इश्यू और 6800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और प्राइस बैंड की बात की जाए तो 371 से 390 के बीच का प्राइस बैंड है और 38 शेयर का एक लॉट है। और कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी ऑफर किया है, 25 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है। मतलब जो कंपनी का एम्प्लॉय है तो कंपनी उसको शेयर देगी 365 रुपये में। बात करें रिक्वायर्ड अमाउंट की, तो अगर आप एज ए एम्प्लॉय अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अमाउंट चाहिए होगा 13,870 रुपये, और आप एज ए रिटेल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा 14,820 रुपये एक लॉट के लिए। और वहीं अगर बात की जाए रिजर्वेशन कोटे की, तो QIB को 75% रिजर्वेशन कोटा है और रिटेल को 10% और HNI को 15%। रिटेल का कम इसलिए है क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है और लॉस मेकिंग कंपनी का हमेशा रिटेल पोर्शन 10% रहता है, और वहीं अगर प्रॉफिटेबल होती तो 35% के आसपास होता। बात की जाए इसके प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्री आईपीओ 63.56% की प्रमोटर होल्डिंग है। और बात की जाए इसके इश्यू के ऑब्जेक्टिव की, तो इस इश्यू के पीछे आने के पीछे ऑब्जेक्टिव है पहला बोरोइंग्स। इनको अपनी बोरोइंग्स का प्रीपेमेंट और रीपेमेंट करना है, जो कि टेक कंपनी को आप और जैसे मैं अच्छे से जानते हैं, टेक कंपनी में अच्छा खासा पैसा दिलाया जाता है, क्योंकि पैसा दिलाएंगे नहीं तब तक कंपनी अच्छे से चलेगी नहीं, ये किसी कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो अच्छे खासे डिस्काउंट और आदि चीज़ें देने के लिए इनको पैसा दिलाना पड़ता है। और सेकंड अगर बात की जाए तो इनको अपने क्विक कॉमर्स में अपने स्टोर्स को एक्सपेंशन करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टोर्स एक्सपेंड करने हैं। और वहीं अगर थर्ड बात की जाए तो इनको अपने टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना है। और फोर्थ अगर बात की जाए तो इनको ब्रांड की मार्केटिंग करने में, क्योंकि ये बिजनेस जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक नहीं चलेंगे। और फिफ्थ अगर बात की जाए तो इनको इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए चाहिए पैसा। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो 2022 में 6100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि 2023 में बढ़ के 8700 करोड़ हो गया और 2024 में 11,600 करोड़। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2022 में 3600 करोड़ के आसपास का लॉस था, और वहीं 2023 में बात की जाए तो 4100 करोड़ के आसपास का लॉस था, और 2024 में घट के 2350 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया। अगर ईयर ऑन ईयर बात की जाए तो रेवेन्यू ग्रो बाय 34% एंड लॉस रोज बाय 44%। तो इसकी फंडामेंटली देखें तो ओके फंडामेंटल में कोई भी तकलीफ नहीं है। बात अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की जाए तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ -8.21% का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी अपने 11.6 के
प्राइस टू बुक वैल्यू पे अपना IPO ला रही है। और वहीं बात की जाए तो EPS की, तो -11 का EPS है, और वहीं अगर PE रेशियो की बात की जाए तो -35 के PE पे ट्रेड कर रहा है। बात की जाए इसके लिस्टेड प्लेयर की, तो इसका लिस्टेड प्लेयर है जोमेटो, जो कि उसका EPS है 0.4 के आसपास, और उसकी अगर बात की जाए पी रेशियो की तो 634 का पी है, जो कि काफ़ी हाई लग रहा है दिखने में। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो 1.72 का % का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। ये तो हो गई कंपनी की डिटेल्स। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसका हाइपर लोकल कॉमर्स बिजनेस है, वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। बात की जाए तो इसका फूड डिलीवरी 2014 में आया था, लेकिन आज भी अगर कोई लाता है तो उसको अच्छा खासा पैसा बर्न करना पड़ता है, तो किसी नए प्लेयर की एंट्री होना बहुत मुश्किल है। और वहीं बात की जाए इसके इंस्टामार्ट की, तो 2020 में आ गया था, तो वो भी एक अच्छा कस्टमर बेस बना चुका है। वहीं बात की जाए इसके यूज़र बेस की, तो इसके पास 11 करोड़ से भी ज़्यादा का यूज़र बेस है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग यूज़र बेस है। और तीसरी अगर बात की जाए तो इनका एंगेजमेंट्स, एक्चुअली इनके एक ही एप्लीकेशन में लगभग सारी सर्विस है। जोमेटो की तरह अलग अलग नहीं, इनके एक ही। अगर किसी को इंस्टामार्ट यूज़ करना है तो वो भी वो स्विगी में ही यूज़ कर सकता है, डाइन आउट करना है तो भी स्विगी में यूज़ कर सकता है। तो ये एक ही एप्लीकेशन से काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे क्या है यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। बात करते हैं इनकी वीकनेस पे, तो इनके लॉसेज और इनकी नेगेटिव कैश फ्लो सबसे बड़ा इनका वीक पॉइंट है। बात की जाए इनके लॉसेज की, तो ये डे बाय डे अपने लॉसेज कम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको उतनी ही ज़्यादा स्पीड से कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके सामने एक प्रॉफिटेबल कंपटीटर खड़ा है। और वहीं बात की जाए इनके कैश फ्लो की, तो इनका कैश फ्लो भी नेगेटिव है, तो इनको धीरे धीरे अपने कैश फ्लो को भी पॉजिटिव लाना पड़ेगा। सेकंड बात की जाए यूज़र रिटेंशन की, आजकल रिटेल क्लाइंट्स का या कस्टमर्स का क्या रहता है, जो ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है वो वहाँ जाते हैं। और इस कंपनी में ऑलरेडी इतने लॉस हैं कि ये ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं दे पाते, तो इनको अपना डिस्काउंट भी मेंटेन करना है, और क्लाइंट्स को भी मेंटेन करना है, और अपनी कॉस्ट को भी मेंटेन करना है। तो ये इनके लिए वीकनेस भी है और चैलेंज भी है। थर्ड बात की जाए डिलीवरी पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंसी, इनकी जो डिपेंडेंसी रहती है वो डिलीवरी पार्टनर पर रहती है। जितने नंबर ऑफ ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स होंगे, ये उतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। और इनको उस डिलीवरी पार्टनर्स को बढ़ाने के लिए इनको कॉस्ट भी देखनी पड़ती है, तो इनको कॉस्ट कटिंग में भी सहायता नहीं मिल सकती। तो एट द एंड इन कंपनी के लिए डिलीवरी पार्टनर का जो डिपेंडेंसी होती है वो भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इनके ऊपर 3 बड़ी समस्याएं हैं। बात की जाए इसकी जीएमपी की, तो 18 से 20 रुपए के आसपास का जीएमपी है, 5% के आसपास, 390 रुपए का प्राइस बैंड है, और 410 के आसपास लिस्ट होने की संभावना है। अब आप लगाते हैं नहीं लगाते, ये सब आपके ऊपर है। इस वीडियो में मैं किसी भी प्रकार की कोई भी रिकमेंडेशन देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ और सेबी के रूल के खिलाफ है, तो मैं किसी भी प्रकार की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही देना चाहता हूँ। तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके ही लगाना है, नहीं लगाना है, छोड़ना है, अवॉइड करना है, मतलब जो भी करना है वो आप अपने हिसाब से देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।